सोनभद्र में परहेदार की बन गया ही चोर। रिटायर्ड फौजी की जालसाजी और लगा रहा था लाखों के राजस्व का चूना। रिटायर्ड फौजी को गाड़ी पार करवाते पकड़ लिया। एसडीएम ने लिया संज्ञान और कार्रवाई जारी। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी जाकिर की संपत्ति कुर्क 1 करोड़ 50 लाख की संपत्ति जब्त। गैंगस्टर एक्ट में की गई कार्रवाई। जिलाधिकारी ने कुर्की का दिया था आदेश। लखीमपुर खीरी में खाद्य विभाग के आयुक्त ने डेयरी पर मारा छापा। जांच के लिए भेजे गए दुग्ध उत्पादों के नमूने। डेयरी पर दही पनीर घी का होता था उत्पादन। जांच रिपोर्ट के आधार पर होंगी कार्रवाई। भारत लौटते ही पीएम मोदी ने मांगा हर अपडेट। फाइलें लेकर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कहा मणिपुर में जल्द पूर्ण सामान्य होंगे हालात। और 27 जून को 5 वंदे भारत ट्रेन की जाएगी रवाना। अलग अलग हिस्सों में चलने वाली 5 ट्रेनों को 15 मिनट में दिखाई जाएगी हरी झंडी। भोपाल में उपस्थित रहेंगे पीएम मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां राज्य सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति को उनके अधिकारी और कर्मचारी ठेंगा दिखा रहे हैं। जनपद सोनभद्र में खनिज संपदा से होने वाले राजस्व की चोरी रोकने के लिए चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां खनिज विभाग के अधिकारी के साथ रिटायर्ड फौजियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया गया है। लेकिन रिटायर्ड फौजी खुद चेकिंग पॉइंट पर आपको बता दें कि खनिज परमिट की चेकिंग करने लग गए हैं, जहां लगातार शिकायत आ रही थी कि वाहन स्वामी रिटायर्ड फौजियों को पैसा देकर के वाहनों को रवाना कर रहे हैं और वहीं ईमानदारी से चलने वाले वाहन स्वामी बहुत परेशान हो गए हैं। दरअसल मोटर एसोसिएशन ने रेकी कर रंगे हाथों एक रिटायर्ड फौजी की गाड़ी पार करवाते पकड़ लिया। पकड़े जाने पर फौजी ने गाली गलौज करते हुए धौंस दी कि वह सभी गाड़ी मालिकों को परेशान करेंगे। वहीं रोड पर गाड़ी छोड़ ड्राइवर के भाग जाने से घंटों जाम की स्थिति बनी रही। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्र ने एसोसिएशन से बात कर उनकी मांगों को मानते हुए पकड़े गए रिटायर्ड फौजी और साथ ही गाड़ी को थाने में सुपुर्द कर दिया। अब आगे की कार्रवाई के लिए थाना निरीक्षक को आदेश दिया गया। यहाँ पे देखिए, इन लोगों का जो एलिगेशन है कि यहाँ पे बैरियर पे जो कर्मी लगे हुए हैं, रिटायर्ड फौजी लगे हुए हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसा किया जाता है जो करना नहीं चाहिए। ठीक है, बोल रहे हैं कि अवैध वसूली हो रही है, अवैध परिवहन हो रहा है, अवैध खनिज का जो वहाँ से साइट से निकाला जा रहा है। ये सारे इश्यूज हैं, उन्हीं की गाड़ी है जिसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे चक्का जाम कर रखा है। अभी जो गाड़ी पकड़ी गई है, इस पे कानूनी मैक्सिमम जो इस पे पेनल्टी लग सकती है, उस पे मैक्सिमम पेनल्टी लगाई जाएगी। दूसरी आप लोगों की डिमांड है कि जो बैरियर है वहाँ पे जो प्राइवेट जो एक्स रिटायर्ड मैन जो आर्मी के लगे हुए हैं, उनको हटाया जाना चाहिए। हमें कई दिनों से ये सूचनाएं मिल रही थी कि एक्स आर्मी के जवान पैसा लेकर गाड़ियों को पार करा रहे हैं। इसी क्रम में आज हमने अपने एसोसिएशन के कुछ सदस्यों को अपने साथ और खनिज चेक पोस्ट के आगे पीछे लगा रखा था। 4-5 गाड़ियों के निकलने की सूचना मिली और हम लोगों ने उनका पीछा किया और ड्राइवर से पूछा गया तो ड्राइवर ने बताया कि यह योगेंद्र मौर्य एक्स आर्मी के जवान की गाड़ी है। लगातार इस तरह की सूचनाएं आ रही थी कि वहाँ के जो मिलिट्री मैन हैं उनकी अपनी गाड़ियाँ किसी के नाम से चल रही थी और आज ऐसे ही एक गाड़ी यहाँ बाहर चेक की, यहाँ से जो जोगेंद्र मौर्य वहाँ पे जो एक्स मिलिट्री आर्मी है वहाँ लगे हुए हैं, उनके अपने पार्टनर के साथ एक गाड़ी चलती है और इसको यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट की जो लड़के हैं उनको पकड़े हुए थे और हम बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक ड्राइवर है, वो क्या नाम है आपका? फिर हम कितने बजे गाड़ी लेके निकले वहाँ से? 4 बजे। अभी टोल प्लाजा पे कैसे पार हुआ है आपका? नाका पे कैसे पार हुआ है? पार हो गया सिस्टम से और कोई रोका नहीं, वहाँ पे कोई चेकिंग नहीं हुई। आप देख सकते हैं कि यह तो अभी 4 बजे वहाँ से गाड़ी लोड हुई थी और टोल नाका से पार होके आई है। और यहाँ पे जो ईश्वर चंद जी हो या यहाँ के जो डीएम साहब हैं, यहाँ के जो ईश्वर चंद इंस्पेक्टर जो बोलते हैं कि हमारे यहाँ से गाड़ियाँ पार नहीं होती हैं, आखिर ये गाड़ियाँ कैसे पार हो गई? आपके नाक के नीचे से वहीं एक्स आर्मी लगातार एक्स आर्मी अपनी साठ गांठ से 5-5 हज़ार रुपये लेकर ये गाड़ियाँ इस तरह से पार करते हैं और वहाँ जहाँ पुलिस होती है वहाँ साइड में बैठ
बैठी होती, पुलिस को चेकिंग करने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक आम आदमी जो मिलिट्री रिटायर्ड हो गया है, उसको वहाँ जांच करने के लिए बैठाया गया है, वो वहाँ के परमिट को चेक कर सकता है, लेकिन पुलिस परमिट को चेक नहीं कर सकती है। कैमरामैन पर्सन के साथ राजेश सिंह, सुदर्शन न्यूज़ सोनभद्र। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी पर पुलिस प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है और पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे जाकिर की 1 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली है। पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र के मुस्तफाबाद इलाके में जाकिर की ये संपत्ति कुर्क की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि सीज की गई संपत्ति से मदरसा चलाया जा रहा था। दरअसल इस गैंग का सरगना मुख्तार अंसारी का सहयोगी जाकिर हुसैन निवासी मुस्तफाबाद की अनुमानित कीमत 1 करोड़ 50 लाख रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण किया गया। एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि शासन द्वारा चिन्हित अपराध और साथी अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के आधार पर जिलाधिकारी ने कुर्की का आदेश दिया था। उन्होंने बताया कि अभियुक्त द्वारा एक गिरोह बनाकर के आम जनता में भय और अपनी गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक, भौतिक और साथ ही अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य से बेनामी अचल संपत्ति अर्जित की थी। जाकिर हुसैन मुख्तार अंसारी की पत्नी का पार्टनर और साथ ही मऊ जनपद में उसके अवैध कार्यों का संचालन किया करता था। अभी वह कई आपराधिक मामलों में जेल में बंद है। ये संपत्ति विक्की जाकिर की थी, जो गैंगस्टर में जिसके विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। आप लोगों को विदित होगा कि पिछले दिनों एक विकास कंस्ट्रक्शन नाम से एक कंपनी ने धोखाधड़ी करके और एक नंदगंज थाना क्षेत्र में निर्माण किया था। उसमें थाना नंदगंज कोतवाली में अभियुक्त पंजीकृत थे, जिसमें जाकिर उस गैंग में सम्मिलित था। उसके भूखंड की जिसकी बाजारू कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है और ये जो IS 191 गैंग है मुख्तार अंसारी का, उसका घनिष्ठ। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं बनारस की ओर, जहां इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। समृद्धि से, सुशासन से और सेवा से आगे बढ़ता है और विगत 9 वर्ष के अंदर इस देश में कुछ नए मानक मोदी जी के नेतृत्व में बढ़े हैं। आपने अभी हाल ही में अमेरिका और विश्व देश की प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा को टेलीविजन और अखबारों के माध्यम से देखा होगा। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिवादन, उनका अभिनंदन और स्वागत जिस गर्मजोशी के साथ अमेरिका के अंदर वहां के राष्ट्रपति जी द्वारा, वहां के संसद के द्वारा किया गया, वहां के उद्यमियों के द्वारा किया गया, वहां के नागरिकों और कलाकारों के द्वारा किया गया, 140 करोड़ भारतीयों को गौरव के साथ दुनिया के अंदर सिर उठाने का एक नया अवसर प्रदान करता है। भाइयों बहनों, आपने भी देखा होगा कल मिस्र में प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। सुशासन का जो मॉडल भारत जैसे दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थापित किया है। आपदा के समय नागरिकों की सेवा, उसको अवसर के रूप में कैसे बदलना है, जो मॉडल मोदी जी ने दिया है, आज दुनिया उसके प्रति आकर्षित है, अभिभूत है और दुनिया के अलग अलग देशों में जहां कहीं मोदी जी जाते हैं, वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को देने के लिए देश उतावला होता है। कल मिस्र ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को अर्पित करके एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व की न केवल सराहना की, बल्कि मोदी मॉडल आज न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी
एक आकर्षण और कौतूहल का विषय बना हुआ है, यह हम सब ने कल देखा है। भाइयों बहनों, आज दुनिया वैश्विक मंच पर भारत जहां अपनी एक नई प्रतिष्ठा के साथ उभरा है, एक नए भारत के रूप में दुनिया भारत को आपदा के समय, विपत्ति के समय संकट मोचक के रूप में देखती है। वहीं दूसरी ओर भारत की सीमाओं की सुरक्षा, सुदृढ़ होती हुई सीमाएं, आज कोई दुश्मन भारत की सीमा में घुस करके भारत की सीमाओं पर आक्रमण नहीं कर सकता। भारत के नागरिकों की सुरक्षा में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां गोकर्णनाथ में खाद्य विभाग के आयुक्त के नेतृत्व में टीम ने एक डेयरी पर छापा मारा। ये दुग्ध डेयरी बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थी और खाद्य विभाग की टीम ने दूध, पनीर और घी के सैंपल लेकर के जांच के लिए भेज दिए हैं। दरअसल आयुक्त कौशलिन शर्मा ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी आदित्य वर्मा और साथ ही पुलिस फोर्स के साथ मोहम्मदी रोड स्थित राधेश्याम राइस मिल के परिसर में चल रही डेयरी पर छापा मारा। यहां बिना लाइसेंस के 10,000 लीटर क्षमता का वीएमसी बनाया गया है और डेयरी पर दूध से दही, मट्ठा, पनीर और साथ ही घी का उत्पादन और कारोबार होता था। टीम ने मिलावट व गुणवत्ता की जांच के लिए दूध, पनीर और साथ ही घी के सैंपल लेकर के लैब भेज दिए। ये डेयरी बरेली निवासी विचित्र पाल सिंह और गंगवार का बताया जा रहा है और इसके साथ ही ये डेयरी के मैनेजर प्रेम बाबू मौके पर वे लाइसेंस नहीं दिखा पाए। अगर अगेंस्ट जाता है इसके अंतर्गत तो क्या कार्रवाई की? इनके अगेंस्ट जो है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अनसेफ की दशा में इन पे कारावास से दंडनीय अपराध होता है और अधोमानक होने की दशा में जुर्माने से दंडनीय। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर यूपी के मथुरा से है, जहां नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के तहत आबकारी विभाग ने नशा छोड़ो अभियान के तहत रैली का आयोजन किया। वहीं शपथ ग्रहण समारोह रखा गया, जिसके बारे में आबकारी अधिकारी कुमार प्रभात चंद्र के द्वारा बताया गया कि भारत सरकार के आह्वान पर शपथ ग्रहण समारोह किया गया। आबकारी अधिकारी ने यह भी बताया कि ये शपथ ग्रहण समारोह पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है और ये अभियान 12 जून से लेकर के 26 जून तक चला है और सभी आबकारी अधिकारी कर्मचारियों ने नशा न करने की शपथ ली है। इसके साथ ही जिला आबकारी अधिकारी ने समस्त मथुरा जनपद के वासियों को नशा को त्यागने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह नशा आदमी को बर्बाद कर देता है और इसलिए सभी से अपील की गई है कि नशा छोड़ के घर परिवार में खुशहाली लाएं और साथ ही अपनी जिंदगी को लंबी बनाएं। दिनांक 12 जून से 26 जून तक नशा मुक्त भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा था। इस पूरे पखवाड़े के दौरान कई गांवों में आबकारी विभाग के लोगों के द्वारा जाकर जन जागृति की गई, लोगों से शपथ दिलाया गया और इसके पोस्टर वितरित किए गए, पोस्टर चिपकाए गए मंदिरों और विद्यालयों पर। आज उसका समापन था। इस समापन के दिन एक रैली निकाली गई। इस रैली के द्वारा नशा छोड़ने हेतु लोगों को प्रेरित किया गया और नशा से होने वाले नुकसान के संबंध में बताया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा के रेवाड़ी में मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर के जिला सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर के डीआरओ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी तो विरोध जारी रहेगा और इसके साथ ही वेतन बढ़ाने पर समय पर देने की मांग की गई है और साथ ही अतिरिक्त कार्य नहीं कराने की यहाँ पर मांग की गई। और मैं मिड डे मील कार्यकर्ती हूँ और हम प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, इसलिए हम बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें ना तो ड्रेस के पैसे दे, 600 रुपए दे, 600 रुपए में क्या ड्रेस बनती है। इनकी सलाहकार हूँ। क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? हम प्रदर्शन करने आए कि जो हमारे ये मिड डे मील कार्यकर्ता हैं गरीब परिवारों से है और सरकार हमारा शोषण कर रही है, हमें पूरा नहीं तो हमें पूरा वेतन दे रही और हमें हमारी 12 महीने में 10 महीने की हमारी तनख्वाह मिलती है। मास्टर अपने बर्तन भी धुआते हैं और कहते हैं चाय बनाओ, घास खोदो, ये काम नाराज नहीं होएगा जी। बस खाली हम रसोई तक रखना और हमारी मान एक भी नहीं हटाई जाएगी 65 साल के बिना। देखो ये बहुत पेंशन लागू करी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा, कपासन और साथ ही शहर के अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसको लेकर के सभी जगहों में तैयारियां की जा रही हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार पूरे प्रदेश में महंगाई राहत शिविर का खुद निरीक्षण कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम गहलोत 26 और 27 जून को मेवाड़ संभाग के दौरे पर रहेंगे, जिसमें 26 जून को उदयपुर, सलनूबर, साथ ही डूंगरपुर के दौरे पर रहते हुए कई कार्यक्रमों में वह हिस्सा लेंगे। वहीं 27 जून को मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे जिले के निम्बाहेड़ा में एक सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद जिले के ही कपासन विधानसभा क्षेत्र में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन शहरों के संग अभियान के कैंप का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय का चित्तौड़गढ़ का जो दौरा है वो निम्बाहेड़ा से शुरू होगा, जो हमारे सहकारिता मंत्री उदयलाल जी आनंदा ने सामूहिक विवाह का एक बड़ा आयोजन रखा है, उसमें भाग लेकर के उसके बाद में कपासन के अंदर महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे और वहाँ जो सभा होगी उसको संबोधित करेंगे। शाम को चित्तौड़ पधारेंगे, रात्रि विश्राम यही है और लगभग 7-8 विधानसभा के जो अपने मुख्यमंत्री महोदय हमेशा जहाँ रात्रि विश्राम होता है वहाँ जिले के लगभग जो चुनिंदा जो प्रतिनिधि हैं संगठन के, सत्ता के, उनसे भी संवाद उनका होता है और एक उद्बोधन टाइप होता है। और रात्रि का खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में इनकम टैक्स विभाग द्वारा ई सत्यापन योजना 2021 और एसएफटी विषय पर एक आउटरीच सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में सीए, व्यवसाय करदाताओं के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में डीआईटी ने कार्यक्रम का उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया और एसएफटी को समय पर और सही ढंग से दाखिल करने और साथ ही ई सत्यापन मामलों के संबंध में शीघ्र उत्तर देने पर जोर दिया। इसके साथ ही बैंकों द्वारा एसएफटीएस को सही, पूर्ण और समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कर्नाटक के बेलगाम जिले के चिकोड़ी तहसील के करोशी गांव में चोरी का मामला सामने आया, जहां आपको बता दें कि लक्ष्मी मंदिर का ताला तोड़कर चोर 2 लाख के सोने के आभूषण लेकर के फरार हो गए। अज्ञात चोरों ने करोशी सीमा लक्ष्मी मंदिर का ताला तोड़ दिया और देवी के पास एक भोरमाला, 2 मंगलसूत्र, 2 कन्ना पट्टियां और साथ ही नादा पट्टी और अन्य आभूषण को लेकर के फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस को वहां पर सूचना मिली और पुलिस मामले की फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। पच्चीस जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था। इसी के विरोध में ग्वालियर में आपातकाल के बंदी संगठन लोकतंत्र सेनानी संघ के बैनर तले काला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन फूलबाग उद्यान स्थित गांधी प्रतिमा पर किया गया। इस दौरान उपस्थित मीसाबंदी हाथों में तख्तियां लिए थे, जिन पर तत्कालीन सरकार और इमरजेंसी विरोधी स्लोगन लिखे थे। काला दिवस मनाने के दौरान उपस्थित मीसाबंदियों ने जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर उपस्थित मीसाबंदियों ने जेल यात्रा के अनुभव भी साझा किए। 25 जून की रात को 1975 में देश में आपातकाल लाया गया। उसके पीछे एक कारण ये था कि श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव जो है 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था और उसकी वजह थी कि उन्होंने चुनाव में जो है भ्रष्टाचार किया था। इस बिना पर जो है उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया था और उनको बैन कर दिया गया था। अवैध घोषित करने के बाद जो है ये भी कहा था कि यह भविष्य में चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।